महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में 900 एकड़ जमीन पे घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया, लैंड जिहाद कर लिया। और यह सारा का सारा लैंड जिहाद हुआ जब वहां सेकुलर सरकार थी। जब वर्तमान सरकार ने उनको हटाने की कोशिश किया तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया। जब वहां बुलडोजर लेके पहुंचे, रास्ते में बुलडोजर को रोक दिया। और हिम्मत देखिए कि ये सारे के सारे जो घुसपैठिए थे, ये फिर मुंबई हाईकोर्ट पहुंच गए और एक दो नहीं 30 पीआईएल फाइल किया। याद रखिए, वो जो 900 एकड़ जमीन पे कब्जा किया था, आज की डेट में उसकी मार्केट में कीमत लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। एक एकड़ जमीन वहां आराम से 10 करोड़ की बिक जाती है। तो यानी 900 एकड़ जमीन पे कब्जा किया तो 9,000 करोड़ रुपए की जमीन पे कब्जा कर लिया। केवल लैंड जिहाद नहीं हुआ, केवल घुसपैठ जिहाद नहीं हुआ, वहां से लब जिहाद भी चल रहा था। वो लब जिहाद का भी केंद्र बन गया था। इनके लड़के जो वहां पे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, दिन भर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, उनको फंडिंग आ रही थी, वहां से बाइक खरीद उनको नई नई मिल रही थी और देश के वहां पुणे के शहरों में घूमते रहते थे, कॉलेज के आसपास चक्कर लगाते रहते थे और कोशिश कर रहे थे लब जिहाद की भी। ड्रग्स जिहाद का अड्डा बन गया था। वहां से ड्रग स्मगलिंग का कारोबार हो रहा था। पुणे के बड़े बड़े वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पुणे में मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ के कॉलेज हैं, सिम्बायोसिस जैसे प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे वहां कॉलेज हैं। वहां पे ये बांग्लादेशी ड्रग स्मगलिंग का भी काम कर रहे थे। तो लैंड जिहाद हुआ, घुसपैठ जिहाद हुआ, लब जिहाद चल रहा था, ड्रग जिहाद चल रहा था। और इनके जो बड़े लोग थे, ये पूरे शहर में घूम घूम के बाकी झुग्गियों में जा जाके उनको कन्वर्ट करने का भी काम कर रहे थे। तो धर्मांतरण जिहाद भी कर रहे थे। ये जितने घुसपैठिए थे, हर साल एक बच्चा पैदा कर रहे थे, जनसंख्या जिहाद भी कर रहे थे। बड़े प्लान्ड वे में उनको बसाया गया था पुणे की डेमोग्राफी बदलने के लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वर्तमान फडणवीस जी की सरकार ने उनको हटाने की कोशिश किया तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया, पूरी अराजकता फैला दिया और 30 याचिकाएं फाइल हुई मुंबई हाई कोर्ट में। बड़े बड़े दिग्गज वकील उनके समर्थन में बहस करने पहुंच गए। आप सोचिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में रहें, इनको बचाने के लिए 30 पीआईएल मुंबई हाई कोर्ट में होती है और बड़े दिग्गज वकील पहुंचते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, दिग्गज वकील फ्री में तो पहुंचेंगे नहीं, इनको कहीं फंडिंग भी आ रही होगी। और फंडिंग कहां से आती है? खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है, पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आती है, और जो खुद अंदर भारत में ड्रग जिहाद चल रहा है, जो ड्रग स्मगलिंग का कारोबार से जो पैसा आ रहा है, उससे भी इनको पूरा पैसा मिल रहा है। इनको पैसे कोई कमी तो है नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा मुंबई हाई कोर्ट के दोनों जजेस को, जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाटा, जिन्होंने फैसला दिया कि नहीं, आपने अवैध निर्माण किया है, सरकार ने बिल्कुल सही काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र के विधायक महेश दादा को। महेश दादा ने बड़ी हिम्मत से काम किया। नहीं तो जनरली जो सांसद विधायक जब वोट के चक्कर में ऐसे काम करते नहीं, महेश दादा ने पूरा का पूरा अपना दम लगा दिया। महेश दादा ने पूरी अपना पूरा परिश्रम लगाया कि ये झुग्गी खाली हो और झुग्गी यहां से हटे। और अब मैं धन्यवाद दूंगा माननीय फडणवीस जी को कि उन्होंने प्रशासन को बोला कि हाईकोर्ट का आदेश का पालन करो। हाईकोर्ट के आदेश पे पूरा मनसा वाचा कर्मणा पालन होना चाहिए और अब वो 900 एकड़ जमीन खाली हो गई है। ये घटना केवल पुणे की नहीं है, ऐसे आपको हर जिले में एक एक दो दो झुग्गियां मिलती जा रही हैं। हर जिले में एक एक दो दो झुग्गियां बन रही हैं। कहीं जहां आर्मी का कैंट एरिया है उसके आसपास झुग्गी बन रही है, कहीं एयरपोर्ट के आसपास झुग्गी बन रही है, कहीं जहां पे नदियों के किनारे झुग्गी बन रही है, बंदरगाहों के किनारे झुग्गियां बन रही हैं, बड़े बड़े जो हमारे मेन रेलवे के ट्रैक है वहां झुग्गियां बन रही हैं, जो बड़े बड़े मेन हमारे बस स्टैंड है उनके आसपास झुग्गियां बन रही हैं। चाहे वो गंगा जी के किनारे देख लीजिए, चाहे यमुना जी के किनारे दिखते, दिल्ली में देख लीजिए, यमुना जी के किनारे किनारे पूरी झुग्गियां बन गई है। पूरा ओखला हो चाहे वो मजनू का टीला हो, सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या ने कब्जा कर लिया। जैसे सुरेश दादा ने काम किया है, ऐसे सभी विधायकों को, जैसे महेश दादा ने अपना काम किया है, पुणे के जो विधायक हैं, ऐसे भारत के सभी विधायकों को दल गुलामी छोड़ना होगा, पार्टियों की गुलामी छोड़ना होगा, वोट और नोट का चिंता छोड़ना होगा और घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। सभी सांसदों को भी इसके लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर भारत को सुरक्षित बचाना है, भारत को लैंड जिहाद, लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद से रोकना है, भारत की डेमोग्राफी जो बदल रही इसको ठीक करना है, तो सभी सांसदों और विधायकों को महेश दादा की तरीके उठ के खड़ा होना पड़ेगा। शासन प्रशासन को भी उठ के खड़ा होना पड़ेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने आदेश दिया कि नहीं, पूरी झुग्गी खाली कराओ, सभी मुख्यमंत्रियों को इस पर आगे आना होगा, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा। भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी पहले भी बदल चुकी है।
800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। और अब बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, लव जिहाद चली रहा है, ड्रग जिहाद चल रहा है, घुसपैठ जिहाद भी चल रहा है, जनसंख्या जिहाद भी चल रहा है। इस एक ही काम करना है इनको कि भारत को बर्बाद करना है, भारत पे कब्जा करना है, गजवा हिंद करना है। समाधान एक रास्ता हमको महाराष्ट्र से मिला है, पुणे से मिला है, जो महेश दादा ने करके दिखाया, जो फडणवीस जी ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, मैं कई बार देखता हूं सांसद चाहते हैं झुग्गियां हटे, विधायक चाहते हैं झुग्गियां हटे, सरकारें चाहती झुग्गियां हटे, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बीच में खड़े हो जाते हैं। तो मैं इस बार धन्यवाद दूंगा हाई कोर्ट के दोनों माननीय जजेस को, जस्टिस एएस गडकरी साहब को, जस्टिस कमल खाटा साहब को, कि उन्होंने कहा कि नहीं, अवैध कब्जा हुआ है, अवैध कब्जा हटेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया। हालांकि मुझे तो ऐसे लगता है कि ये 30-30 पिटीशन फाइल हुई है तो सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हो सकता है इनके पक्ष में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री खड़े भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये मैटर आ भी चुका हो, या हो सकता आ जाए। लेकिन हम सबको खड़ा होना है। जहां तक कुछ लोग जो झूठ फैला रहे हैं कि नहीं वो जो झुग्गियां थी वहां पे उसमें कुछ हिंदू भी थे, तो ये उन्हीं की साजिश थी। उन्होंने ही, अगर वो 100% मुस्लिम एरिया हो जाता तो 100% बांग्लादेशी रहते, तो फिर वो सेकुलरिज्म का अपना सेकुलरिज्म की चादर कैसे ओढ़ते। उन्होंने जानबूझ के कुछ और झुग्गियों में जो हिंदू रह रहे थे उनको भी लाके वहां बसा लिया था, जिससे कि कल को तोड़ा जाए तो हम कहें अरे ये तो हिंदुओं का भी घर तोड़ा गया। अरे भैया, अवैध निर्माण होता है, उसमें ऐसे नहीं कर सकते कि अवैध 900 एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया है तो अगर 900 परिवार बांग्लादेशी हैं तो 10 परिवार उसमें हिंदू, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। जब शासन प्रशासन काम करता है तो किसी का चेहरा देख के नहीं करता, फिर ये नहीं देखता है वो अवैध निर्माण था, उसको हटाना जरूरी था। फडणवीस जी को धन्यवाद, हाई कोर्ट के दोनों जजों को धन्यवाद, पिंपरी चिंचवाड़ के विधायक महेश दादा को धन्यवाद, और बाकी सारे सांसदों विधायकों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों को पहचाने, सभी पार्षद प्रधान भी इस काम पे लग जाए और भारत को सुरक्षित बनाए।